के नीचे छुपा बैठा था और ठंड से कांप रहा था। अगर आज बच गया तो अपना घोंसला जरूर बना लूंगा। बस बहुत हो गया। अब मैं ना तो आवारा फिरूंगा और ना ही आलसी बनूंगा। मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा। बस आज की रात गुजर जाए। तेज हवा का झोंका आता है और कालू कौवे के पत्ते हवा के साथ ही उड़ जाते हैं और कालू कौवा दूर जाकर गिरता है। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की से कालू कौवे को देख रही थी। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे को अपने घर में ले आती हूँ। देखो कितनी मुसीबत में है। लेकिन मम्मा, कालू अंकल नहीं समझेंगे। पिछली बार भी आपने बारिश में उन्हें आश्रय दिया था, लेकिन बारिश रुकने पर वो सब भूल गए थे। हाँ गुड़िया बेटी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो मर जाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और अपने घर से बाहर निकलती है। कौवे भैया, यहाँ आ जाएं। आ मेरे घर में आ जाओ। कौवा सर उठाकर देखता है और जल्दी से रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाता है। रानू चिड़िया कौवे को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, मैं तो समझा था कि इस बार तू मुझे अपने घर में नहीं आने दोगी। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने पत्तों के नीचे छुपने की कोशिश की। मैं पेड़ के नीचे बैठा। मैं बांसों वाले जंगल गया, लेकिन बारिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कौवे भैया, जो भी पक्षी अपना काम समय पर नहीं करता, उसे आपकी तरह पछताना ही पड़ता है। जब बारिश रुकेगी तो आप मेहनत करना और मेहनत से अपना नया घोंसला बना लेना। तुमने ठीक कहा चिड़िया। अब मैं खुद को बदल लूंगा और अगली बारिश आने से पहले पहले अपना नया घोंसला बना लूंगा। चिड़िया कालू कौवे को नया घोंसला देती है और गर्म बिस्तर। कालू कौवा आराम से मीठी नींद सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे। कौवे भैया उठें, सुबह हो गई। देखें, बारिश भी रुक चुकी है। अब जल्दी से जाएं और घोंसला बनाने का काम शुरू करें। कौवा उठता है। चिड़िया, अभी तो बहुत भूख लगी है। मैं पहले दाना खा लूं, बाद में काम शुरू करूंगा। कौवे भैया, मैं जंगल जा रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ सूखे तिनके इकट्ठे कर लाऊंगी और आप भी जल्दी से दाना खाकर वापस अपने पेड़ पर आ। कालू कौवा चिड़िया के घर से निकलता है और दाना खाने चला जाता है। वहाँ कालू कौवे को उसका पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। यार कालू, सुना है किसान के खेत में मकई की फसल तैयार है। चलो किसान की मकई की फसल खाने चले। नहीं यार भूरे, मैंने जल्दी से अपना दाना खाकर वापस जाना है, क्योंकि आज मुझे अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करना है। ये सुनकर भूरा कौवा हंसने लगता है। घर घोंसला, और वो भी हम कौवों का, पहली बार सुना है। यार कालू, अभी तो कल बारिश हुई थी। न जाने दूसरी बारिश कब आएगी। जब बारिश आएगी तो देखा जाएगा। अपने दोस्त भूरे की बात सुनकर कालू कौवा चुप कर जाता है और थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बोलता है। दूसरी बारिश कब आएगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखो आसमान नीला है और कहीं भी बादल नहीं है, तो फिर क्यों घोंसला बनाने में समय जाया करें। चलो पेट भरते हैं, अपना मनपसंद भोजन खाते हैं, पेड़ पेड़ जाते हैं, डाल डाल फिरते हैं। कालू कौवा, जो बहुत आलसी था, भूरे कौवे की बात मान लेता है और उसके साथ किसान के खेत से मकई खाने चला जाता है। रानू चिड़िया ने अपना और अपनी बेटी का दाना ढूंढ लिया था। गुड़िया बेटी, आप ये दाना लेकर घर चली जाएं और मैं कुछ सूखे तिनके लेकर कालू कौवे के पेड़ पर ले जाती हूँ। लेकिन मम्मा, कालू कौवा तो पेड़ पर नहीं है। गुड़िया बेटी, वो दाना खाने गया था, वो जल्द लौट आएगा। गुड़िया दाना ले जाती है और मम्मा चिड़िया कुछ सूखे तिनके इकट्ठे करती है और तिनके लेकर कालू कौवे के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक लौटकर नहीं आया था। मुझे अपने घर के 100 काम करने हैं जाकर, लेकिन ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया।
काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। भूरे यार, बहुत मजा आया। आज तो मकई खाने का बहुत मजा आया। क्या कल फिर आओगे? हाँ, मुझे भी किसान के खेत में अकेले आने से डर लगता है। मैं तुम्हें साथ लेकर आऊंगा, चिंता ना करो। मैं सुबह सवेरे ही पहुंच जाऊं। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल वापस चले जाते हैं। ये सूखे तिनके किसने रखे? हाँ, याद आया, शायद चिड़िया लाई होगी। लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। बारिश गुजर गई है, मौसम साफ है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। कालू कौवा सूखे तिनके पेड़ से नीचे फेंक देता है और पेड़ की डाल पर टांग रखकर सो जाता है। दूसरे दिन रानू चिड़िया सुबह सवेरे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। कौवे भैया उठे, मैंने कल शाम आपका बहुत इंतजार किया। आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने दोस्त भूरे के साथ किसान के खेत में मकई खाने चला गया था। अरे कौवे भैया, आपने सूखे तिनके पेड़ से नीचे फेंक दिए। देखो, सारे तिनके हवा में बिखर गए हैं। चिड़िया, मुझे इन तिनकों की जरूरत नहीं है। क्या? आपने क्या कहा कालू भैया? अगर आपको सूखे तिनकों की जरूरत नहीं है तो आप घोंसला कैसे बनाओगे? मैं आज रात बहुत मीठी नींद सोया था। मुझे पेड़ की डाल पर सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया, मुझे घोंसले में नींद नहीं आएगी। लेकिन कौवे भैया, अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या करोगे? याद है पिछली बार क्या हुआ था? चिड़िया, अगर तू मुझ पर एहसान कर देती हो तो उसे याद मत करवाया करो। बार बार बारिश की बात ही करती रहती हो। चलो भाग जाओ यहाँ से। इतने में भूरा कौवा भी वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो ये है वो चिड़िया जो हर वक्त घोंसला घोंसला करती रहती है। छोड़ो यार भूरे इस चिड़िया को। चलो किसान के खेत में मकई खाने चले। कालू कौवा भूरे कौवे के साथ उड़ जाता है और किसान के खेत में मकई खाने चला जाता है। ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन इस बार जब भी बारिश हुई तो मैं इसे अपने घर में आश्रय नहीं दूंगी। फिर ही इसे एहसास होगा कि घोंसला कितना जरूरी है। रानू चिड़िया भी अपना दाना लेने चली जाती। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा हर रोज अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ किसान के खेत में जाता। जब रात होती तो अपने पेड़ की डाल पर सो जाता। एक रात कालू कौवा गहरी नींद सोया हुआ था कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है, जिससे कालू कौवे की आंख खुल जाती है। कौवा डर जाता है। ये बादल बादल कहाँ से आ गए? आसमान तो साफ था। जब मैं सोया तो सितारे चमक रहे थे। कहाँ गए सितारे, कहाँ गए? बादल फिर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा कालू कौवे को पीट रही थी। कालू कौवा कभी इधर गिरता तो कभी उधर। आखिर कालू कौवा पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या करूं? मुश्किल में फंस गया। बहुत गलत किया मैंने अपने दोस्त भूरे की बात मानकर। अब तो चिड़िया मुझे अपने घर में आश्रय भी नहीं देगी। भूरे के पास जाता हूँ, उसका घोंसला सुरक्षित होगा। कालू कौवा उठता है और अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। भूरा कौवा पहले से ही अपने टूटे हुए घोंसले के पास बैठा रो रहा था। कालू यार, मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था। तुझे तो चिड़िया ने बहुत समझाया था। तूने क्यों नहीं बनाया अपना घोंसला? तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो। मैं तो घोंसला बनाने वाला था, लेकिन तूने ही मुझे कहा कि किसान के खेत से मकई खाने चले। अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस बारिश में भीगूंगा। प्यारे दोस्तों, फिर कालू कौवा और उसका दोस्त भूरा कौवा बारिश में पूरी तरह भीगते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपना काम समय पर करो, आलसी मत बनो, क्योंकि अगर समय पर काम ना किया तो कल आपको पछताना भी पड़ सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब